हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की ऊर्जा घनत्व क्या होता है। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो ये एक प्लेट है, यह एक प्लेट है यक्स, और इनके बीच की दूरी डी है, और दूसरा एक प्लेट रखा गया है वाई। जब इस पर सिग्मा देते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ होगा नेगेटिव, और इनके बीच की जो सिग्मा होगा ये ई इधर, और ये डायरेक्शन इसका इधर। तो ये यदि देखा जाए तो जब इसको पॉजिटिव धन आवेश देंगे तो यहाँ ऋण होगा, ये पॉजिटिव है। तो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व ऊर्जा घनत्व ये देखें तो जो ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या हो गया। ऊर्जा घनत्व का मतलब ये हो गया संधारित्र के इकाई आयतन में जो संधारित्र है के इकाई आयतन में निहित ऊर्जा या संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब ये देखा जाए, यदि संधारित्र प्लेटों के बीच प्लेटों का क्षेत्रफल ए हो, यदि क्षेत्रफल ए है तथा इनके बीच की दूरी डी हो, तो क्या मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं ऊर्जा घनत्व एक बटे दो सिग्मा का मतलब Q अपान ए, और E का मतलब भी अपान डी। ये हो गया एक बटे दो Q इंटू भी बटे ए इंटू डी। तो इसको यदि हम लिखें तो क्या मिलेगा। तो ये लिख सकते हैं एक बटे दो Q अपान ए, और भी को जगह पर लिख सकते हैं E इंटू डी। तो ये हो गया डी से डी कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया एक बटे दो Q अपान ए, और ये हो गया E
अब Q/A को लिखते हैं सिग्मा, तो 1/2 सिग्मा ये हो गया E, और सिग्मा को लिखते हैं 1/2 एप्सिलॉन 0 E इंटू E, ये मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, यानी कि ऊर्जा घनत्व जो मिला ये हो गया ऊर्जा घनत्व। इसको यदि हम लिखें तो ये लिखा जाता है U से 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, ये मिलेगा। तो हम आसानी से ये वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और जब इतना मान निकल गया तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, और आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि U = 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, ये इनके बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यदि देखें तो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व U = 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, ये हो गया जूल प्रति घन मीटर। मात्रक देखें, बीमी सूत्र लिखना चाहें तो क्या मिलेगा? बीमीय सूत्र लिखें तो ये मिलेगा 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर का जो बीमा सूत्र लिखेंगे तो जूल को लिखते हैं ऊर्जा से। अब ऊर्जा का मतलब ये हो गया बल गुणे विस्थापन। जब बल गुणे विस्थापन हो गया तो ये लिख सकते हैं mL स्क्वायर T-2 और घन मीटर को लिख सकते हैं L/3। तो यदि इसकी बीमा देखें तो ये L स्क्वायर से L स्क्वायर समाप्त हो गया, m L/-1 T/-2, ये मिल गया ऊर्जा घनत्व का बीमीय सूत्र। इस प्रकार ऊर्जा घनत्व को एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसको ऊर्जा घनत्व कहते हैं।